हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और बच्चों, इसमें जो हमारे पास पेयर है लीनियर इक्वेशन की, मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म है, उसका हम हल निकालते हैं। तो अभी तक हमने हल कैसे निकालना सीखा है बच्चों। ग्राफिकल मेथड से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद एक नया मेथड हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्थापन विधि से हम इसको करेंगे। तो बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालने की। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कौन सा मेथड हम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि हो गई बच्चों। तो कैसे करते हैं, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल भी हमने किया था बच्चों। तो उम्मीद है अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज आती होगी। कुछ कुछ तो आपको पता ही होगा बच्चों। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था। इसमें आपको क्या करना है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। आपको रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों, ये जिसने भी किया है अपना आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर करेंगे और इसको यहाँ पे हम साथ साथ फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि आपका क्या आंसर आया था। तो बच्चों, जल्दी से अपना आंसर शेयर करेंगे आप, जिसका जो भी आंसर आया है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है आपकी, वो बताना है, और जो भी y की वैल्यू आई है वो बताना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको बच्चों जल्दी से आप आंसर दीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या आपने हल किया है इसका, चलिए देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्टेप वाइज मेथड है ये। स्टेप वाइज इसको हम करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देख लेंगे कि भाई ये दो समीकरण है हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इनको हम नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1 जो है, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भाई कोई एक इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी आपके पास समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर है 14, इससे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 14 माइनस वाई हो जाएगा, ये x की वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू निकल गई। किसी एक वेरिएबल की आप y की अगर निकालना चाहते हैं तो y की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है अगले स्टेप में? अब अगले स्टेप में हमें ये करना है कि जो वैल्यू निकाली है हमने x की, वो समीकरण 2 में रख देंगे और वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अगर समीकरण 2 में हम x की वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे? 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करो और जल्दी से अगला स्टेप एक बारी ट्राई करो लिखने की। तो स्टूडेंट्स, अगला स्टेप हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? जो भी हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है, जो भी हमने मान निकाला है, उसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं पुट
x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यही निकाली थी x की वैल्यू। ये किस में रखना है? इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में रखना है इसका मान। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और x की जगह आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। अब इसको आगे अगर हम हल करेंगे तो देखिए 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाता है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई माइनस वाई और माइनस वाई हो जाता है माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, भाई 14 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 हो जाएगा माइनस 10। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? भाई y इज इक्वल टू माइनस 10 यहाँ पे है और माइनस 2 दूसरी तरफ था। इसको हम अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y यहाँ पे आ जाता है 5 आ गया y। क्लियर है ये? तो y यहाँ पे 5 आ जाता है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए अगला स्टेप जो है उसमें हम कोई भी समीकरण, किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। y की वैल्यू आ चुकी है 5, तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ अभी तो निकाली थी, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल लो दी थी, दोबारा क्यों निकालनी है? क्योंकि बच्चों ये जो x की वैल्यू आई थी ये y के टर्म्स में आई थी, है ना। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, हमें x की वैल्यू है जो, इसलिए दोबारा निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आई है इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम रख के देख लेते हैं y की वैल्यू 5। तो इक्वेशन 1 था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई की जगह 5 रख देंगे और ये 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो देखिए x की वैल्यू 9 आ गई। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। यही हमें निकालने थे, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है हमें। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो आप। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये दो समीकरण दिए गए हैं जिससे आपको x और y के मान निकालने हैं। तो बच्चों इसको जल्दी से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसको हल करके आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स ये सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके, तो इसको बच्चों आप होमवर्क में भी कर सकते हैं ना। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले दो क्वेश्चन अभी तक कवर किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए एक अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हम यहाँ पे साथ में कवर कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको
दशमलव में नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों। अगर दशमलव में नंबर दिए गए हैं तो क्या हुआ, तरीका हम सेम लगाएंगे, टेक्निक सेम रहेगी। क्या करना है, पहले आप किसी एक समीकरण का यूज करके कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, या तो x की निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद दूसरे समीकरण में उस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। एक कोई भी एक समीकरण यूज करके आप क्या करेंगे, पहले x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जल्दी से इसको ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर हम साथ में करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो स्टार्ट करेंगे इक्वेशन 1 ही, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 0.2x प्लस 0.3y है इक्वल टू 1.3 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 0.2x इज इक्वल टू, हमें इसको लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा, बाकी जो y वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा ये। उसके बाद x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, 1.3 माइनस 0.3y, और देखिए x हम यहाँ पे रख लेंगे तो 0.2 चला जाएगा राइट हैंड साइड, जो कि डिवाइड करेगा इसको। तो ये आ जाती है बच्चों x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है x की समीकरण 2 में। तो स्टूडेंट्स कर लिया सबने नोट डाउन। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, put the value of x in इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये अगर हिंदी में लिखेंगे आप तो इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या आएगा, देखिए बच्चों, समीकरण 2 है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। चेक कर सकते हैं, देखिए समीकरण 2 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आ जाएगा समीकरण 2। और यहाँ पे हमें जो ये x की वैल्यू निकाली थी ये पुट करनी है। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं, इंटू x की जगह हम क्या लिख देंगे, जो अभी वैल्यू आई है 1.3 माइनस 0.3 y बाय 0.2, ये है x की वैल्यू, तो इसको रख देंगे प्लस बाकी को एज इट इज 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आ जाएगी। अब बच्चों इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0.2 है, इसको 0.4 को कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। भाई ये बड़ा सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। 0.4 है और ये 0.2 है, दशमलव से दशमलव काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सिंपल है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया है, देखिए 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आ गया है। तो बच्चों 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 2.6 आ जाएगा, माइनस 0.3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा y, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और हम y को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आगे इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस 0.6 और प्लस 0.5 इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.1y, -0.1y आ जाएगा। तो 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3, 2.3 आ गया। तो -0.1y है और 2.6 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये -2.6 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 2.6 माइनस का है और 2.3 प्लस का है, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, लेकिन ये आएगा माइनस का बच्चों, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए, और 2.6 बड़ा है। -0.1y इज इक्वल टू -0.3। y कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा बच्चों -0.3 बाय -0.1, कैंसिल आउट करेंगे डेसिमल से डेसिमल, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, y 3 के बराबर आ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ अभी y की वैल्यू आई है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, है ना, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो बोल सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी समीकरण में y की वैल्यू 3 रख लीजिए, तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू y की जगह मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, इज इक्वल टू 1.3 है 0.2x प्लस, अब 0.3 इंटू 3 कितना होगा, 0.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.3। हम x की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 1.3 माइनस 0.9 आ जाएगा। अब 1.3 में से हम 0.9 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.4। अब x की वैल्यू निकालना इजी है, 0.4 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है, यही हमें निकालना था, ये आपका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपने वो सब नोट डाउन किए हैं। अब बच्चों इनको रिवाइज जरूर करें और जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था वो सिमिलर क्वेश्चन है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।